हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आईपी कैमरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है, आईपी कैमरा आउटपुट मोबाइल में किस तरह वॉच किया जाता है, आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन कौन से डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, डिवाइस का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन कौन से डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। आप देख सकते हैं हमारे पास आईपी कैमरा है जो कि एचडी क्वालिटी के यह है। देखिए इस आईपी कैमरा में हमारे पास 3 कनेक्टर होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऑडियो कनेक्टर है, सेकंड यह पावर कनेक्टर है और थर्ड हमारे पास लैन कनेक्टर है। आज के वीडियो में हम लैन कनेक्टर के द्वारा प्रॉपर कनेक्शन सीखने वाले हैं। लैन कनेक्टर के लिए RJ45 कनेक्टर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह भी हम सीखने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास 12 वोल्ट पावर सप्लाई है जो कि हमारे पास NVR में जाने वाली है। आप देख सकते हैं ये लैन कनेक्टर है या हम इसे RJ45 कनेक्टर भी कह सकते हैं जिन्हें हमें केबल में क्लिप करना होगा। देखिए RJ45 कनेक्टर है, ये हमारे पास NVR है क्योंकि हमारे पास यहाँ आईपी कैमरा है तो आईपी कैमरा के लिए हमें NVR का इंस्टॉलेशन करना होता है। यह 16 चैनल NVR है। यदि हमारे पास सिंपल कैमरा होते तो वहां पर हम DVR कनेक्ट करते, बट यहाँ पर हमें NVR कनेक्ट करना होगा क्योंकि हमारे पास आईपी कैमरा है। इसमें कौन कौन से कनेक्टर्स दिए जाते हैं, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है वह भी हम स्टेप बाय स्टेप अभी समझने वाले हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक माउस है। हमें जिस भी कैमरा का आउटपुट वॉच करना है या कोई भी सेटिंग करना हो तो माउस के जरिए हम करते हैं और उसे हम USB कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास PoE स्विच है। इस PoE स्विच में हमारे कैमरा का आउटपुट जाता है प्लस हमारे पास राउटर या डोंगल जो होता है उसका आउटपुट भी यहीं पर आता है। देखिए ये हमारे पास PoE स्विच है। इसका कनेक्शन हमें आईपी कैमरा के इंस्टॉलेशन के ही करना होता है। देखिए ये हमारे पास PoE स्विच है, इसमें कौन कौन से कनेक्टर होते हैं यह भी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक NVR से कनेक्टर यहाँ पर आएगा और एक कनेक्टर हमारे पास यह राउटर है। इस राउटर का एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट होगा। देखिए राउटर का कनेक्टर यहाँ पर इस केबल के जरिए कनेक्ट होगा। इसके अलावा हम इसके जरिए 8 कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 8 हमारे पास कैमरे का आउटपुट के लिए कनेक्टर दिया गया है। इसके जरिए हम मोबाइल में यह जो राउटर है इस राउटर के जरिए हम मोबाइल में कैमरे के आउटपुट को वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें 8 कैमरा के लिए कनेक्टर दिए गए हैं जिनमें हमें RJ45 कनेक्टर कनेक्ट करना होंगे और यहाँ पर एक लैन कनेक्टर कनेक्ट होगा जिसके जरिए NVR to PoE स्विच में यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा। देखिए यहाँ पर हमें एक लैन कनेक्टर कनेक्ट करना होगा और PoE स्विच के लिए यहाँ पर हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी जो कि 100 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगी PoE स्विच की पावर सप्लाई के लिए। ये देखिए हमारे पास केबल टेस्टर है जिसके जरिए हम केबल को चेक कर सकते हैं हमारी जो केबल है वो ओके है या कोई डिफॉल्टी है। इसके जरिए टेस्टिंग किस तरह की जाएगी वह भी हम अभी सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास ये जो कनेक्टर है इस कनेक्टर के जरिए हम टेस्टिंग करने वाले हैं किस तरह केबल टेस्टर की टेस्टिंग की जाती है। देखिए यह जो कनेक्टर है यह हमारे पास PoE स्विच से लेकर हमारे पास इस कनेक्टर में कनेक्ट होगा। और देखिए ये हमारे पास LCD के लिए कनेक्टर दिया गया है। इस कनेक्टर का कनेक्शन हमें NVR से LCD तक ले जाना होता है। तो किस तरह से NVR से LCD तक कनेक्ट किया जाएगा यह भी हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। देखिए एक कनेक्टर इसका NVR में कनेक्ट होता है और एक कनेक्टर हमारा LCD में कनेक्ट होता है। ये हमारे पास एक क्लैंपर है जिसके जरिए हम RJ45 कनेक्टर को क्लैंप करने वाले हैं। ये हमारे पास 8 पिन कोड है। इस कम्युनिकेशन केबल का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, किस तरह कलर कोड होता है, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से समझने वाले हैं। यह हमारे पास 8 कोर केबल है तो कलर कोड के हिसाब से इसका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह भी हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस 8 कोर केबल का प्रॉपर कनेक्शन कलर कोड के हिसाब से किस तरह किया जाता है, इसे किस तरह क्लैंप किया जाता है। तो देखिए आपको 8 ही कोर को सबसे पहले इस तरह से अलग कर लेना है। देखिए हर एक वायर की लेंथ बराबर होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप अलग कर लेते हैं इस तरह से
और सभी का साइज हमें बराबर रखना है। कलर कोड किस तरह से होगा, चलिए हम सिस्टमेटिक तरह से समझ लेते हैं। देखिए इसमें हमारे पास दो तरह की केबल होती है, स्ट्राइक एंड सॉलिड। जो हमारे पास व्हाइट के ऊपर लाइनिंग होती है उसे हम स्ट्राइक केबल कहते हैं, और जो पूरी तरह से फिल होती है उन्हें हम सॉलिड केबल कहते हैं। चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो ऑरेंज का स्ट्राइक है, ऑरेंज के स्ट्राइक को लेना है और ऑरेंज के सॉलिड को लेना है। हमारे पास दो वायर हो चुका है। अब हमें ग्रीन के स्ट्राइक को लेना है और ब्लू के सॉलिड को लेना है। देखिए ग्रीन के स्ट्राइक को और ब्लू के सॉलिड को। 5 पे हमें लेना है ब्लू के स्ट्राइक को और ग्रीन के सॉलिड को, और लास्ट में हमें लेना है ब्राउन के स्ट्राइक को एंड ब्राउन के सॉलिड को। चलिए इस तरह से हमें सभी को पहले जमा लेना है और सभी की जो लेंथ होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। देखिए इस तरह से पहले हमें इसमें ट्विस्ट कर लेना है। देखिए सभी को हम, हमारे पास ये जो क्लैंपर है इसके जरिए इस तरह से कटिंग कर लेना। देखिए सभी का साइज बराबर हो चुका है। अब हमें इसमें RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट कर लेना है। देखिए इसे आप केयरफुली कनेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर सभी कनेक्टर बाहर आपको नजर आ रहे हैं, दैट मीन सभी केबल जो है वो प्रॉपर वहां पर टच हो रही है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर करके इसे क्लैंप कर लेना है। देखिए जब आप क्लैंप करेंगे तो हल्की सी कट की आवाज आएगी। यदि आवाज आती है तो आपकी क्लैंपिंग एकदम प्रॉपर हुई है, और आपको एक एक वायर को इस तरह से खींच कर देख लेना है, सभी ने प्रॉपर क्लैंप होना चाहिए। ये हमारे पास एक कनेक्टर है, क्योंकि हमारे पास जब बारिश का मौसम होता है उसमें हमारे पास जो कैमरा है उसमें पानी जाता है तो वो वहां से उड़ भी सकता है, इसलिए यहाँ पर देखिए इंसुलेशन हमारे पास एक कनेक्टर है, इसे हमें इस तरह से कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से प्रॉपर यह कनेक्ट हो जाएंगे। इससे हमारे कैमरा में यदि पानी जाता है तो शॉर्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ये कनेक्टर यहाँ पे इंसुलेट हो चुका है। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ लैन कनेक्टर में ही कनेक्शन करना है। देखिए यहाँ पर अभी हमने इस केबल को कनेक्ट किया, इसकी टेस्टिंग किस तरह की जाती है। तो यदि आपके केबल का कनेक्शन सही हुआ है तो देखिए कलर कोड के हिसाब से 1 पर दोनों एलईडी जल रही है, 2 पर दोनों एलईडी जल रही है। यदि सिस्टमेटिक हमारी एलईडी जलती है दैट मींस हमने जो कनेक्शन किया वो प्रॉपर किया है। अब हम सीख लेते हैं हार्ड डिस्क में हमें कौन कौन से कनेक्टर कनेक्ट करना होते हैं। ये हमारे पास देखिए सबसे पहले हार्ड डिस्क को प्रॉपर हमने नट के जरिए फिट कर लिया है। ये हमारे पास जो व्हाइट कनेक्टर है ये हमारे पास NVR में पावर सप्लाई कनेक्टर है। देखिए पावर सप्लाई कनेक्टर हो चुका है। जो मल्टी कलर यहाँ पर केबल है ये पावर केबल है, और जो ऑरेंज केबल है यह डाटा केबल है। देखिए इसे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। NVR में हार्ड डिस्क का कनेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमें 3 केबल दी जाती है। एक हमारे पास NVR की पावर केबल होती है, जो पिंक केबल होती है वो डाटा केबल होती है, और जो मल्टी केबल होती है वो हमारे पास पावर केबल होती है। चलिए इसमें कौन कौन से कनेक्टर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर VG1 कनेक्टर हमें कनेक्ट करना होता है। SD आउट कनेक्शन यहाँ पर होता है जो कि LCD में जाता है। ये हमारे पास लैन कनेक्टर है जो कि PoE कनेक्टर में जाएगा। ये हमारे पास USB कनेक्टर है। USB कनेक्टर में हमें यहाँ पे माउस कनेक्ट करना होगा, और एक हमारे पास 12 वोल्ट पावर सप्लाई है जिसके जरिए NVR में कनेक्शन आएगा। देखिए हमारे सभी जो कैमरे हैं उसका इंस्टॉलेशन हो चुका है। सभी के जरिए हमारे पास यहाँ पे हमें 4 कैमरे का इंस्टॉलेशन किया है। तो चारों कैमरा के लिए देखिए 4 केबल हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब इनका प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। सभी में देखिए चारों केबल में हमने यहाँ पे RJ45 या लैन कनेक्टर कनेक्ट कर लिए हैं। अब प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा यहाँ पे आप केयरफुली वॉच कीजिए। ये हमारे पास एक 4G राउटर या आप इसे डोंगल कह सकते हैं, जिसमें सेंडर रिसीवर दोनों फंक्शन होता है। देखिए इसके जरिए ही हम मोबाइल में हमारे कैमरे का आउटपुट को वॉच करते हैं। तो इसे एक कनेक्टर हमने देखिए NVR में कनेक्ट किया है, और यहाँ से देखिए इससे एक कनेक्टर हमने PoE कनेक्टर में कनेक्ट किया है। देखिए ये हमारे पास लैन कनेक्टर है जो कि हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, और इसका जो दूसरा सिरा है उससे हमें NVR के यहाँ पर देखिए NVR के लैन कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है, जिससे NVR टू PoE स्विच में कम्युनिकेशन होगा। चलिए अब हमारे पास 4 कैमरा है, तो 4 कैमरा के देखिए 4 कनेक्टर हमारे पास आएंगे। आप किसी भी कनेक्टर में कोई भी कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 कैमरा के यहाँ पर हमारे पास कनेक्टर आ चुके हैं। यदि हमें 4 कैमरा के यहाँ कनेक्टर रिमेन है, यदि हमें 4 कैमरा और कनेक्ट करना हो तो यहाँ से हम इसे ऐड कर सकते हैं। यह हमारे पास 12 वोल्ट पावर सप्लाई देखिए, जिसे हमें यहाँ पर NVR में कनेक्ट करना होगा, जिससे NVR में पावर सप्लाई आएगी।
देखिए ये जो हमारे पास एडाप्टर ये 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट है। चलिए सबसे पहले हमें सभी सेटअप को प्रॉपर जमा लेना है। ये माउस के लिए यूएसबी कनेक्टर है। देखिए माउस के लिए यूएसबी कनेक्टर को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम HD आउट कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। यह HD आउट कनेक्टर का एक सिरा देखिए NVR में कनेक्ट होगा और इसका जो दूसरा सिरा है ये हमारे पास LCD में कनेक्ट होगा, जिससे हमें डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी। देखिए ये कनेक्टर हमारा LCD में कनेक्ट किया जाएगा। देखिए ये NVR से लेकर LCD में कम्युनिकेशन के लिए कनेक्टर कनेक्ट किया है। ये देखिए LCD के लिए नॉर्मल रिमोट दिया गया है, बट इसका अभी हमें कोई भी फंक्शन नहीं है। चलिए अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए यह सभी पावर हमारे पास जो कनेक्टर है, देखिए ये 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट कनेक्टर है जो कि NVR के लिए है, और हमारे पास एक LCD के लिए कनेक्टर हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, और एक कनेक्टर यहाँ पर PoE स्विच के लिए 220 वोल्ट कनेक्ट करना है। तो टोटल हमने 3 कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट किए हैं पावर सप्लाई में। चलिए अब हमें पावर को ऑन कर लेना है। पावर को ऑन होने में यह कुछ टाइम लगेगा, करीब 5 to 10 सेकंड। देखिए पावर ऑन हो रही है। इसमें हमें क्या सेटिंग करना होती है, कैमरे का आउटपुट किस तरह मोबाइल में वॉच किया जाता है, वह भी हम अभी सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमें कुछ सेटिंग कर लेना है जो कि बेसिक सेटिंग है, जिसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर IP कैमरा में आपको यहाँ पर एड्रेस भी डालना होता है। बट यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड क्वालिटी के कैमरा है, इसलिए LCD ने जो IP एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर गेन कर लिया है। कुछ बेसिक सेटिंग हमें डालना होता है, जैसे कैमरा का इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए, हमें ऑडियो चाहिए या नहीं, वीडियो की क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से सेटिंग होती है जिसे आपको सबसे पहले कर लेना है। तो चलिए पहले हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। देखिए बेसिक सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे कैमरे का जो आउटपुट है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। 3 कैमरे का आउटपुट नजर आ रहा है, चौथे कैमरे का आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। यदि किसी कैमरे का आउटपुट आपको नहीं मिलता है, सबसे पहले आपको कनेक्टर चेक करना है कि जो आपने कनेक्टर जो क्लैंप किया प्रॉपर कनेक्ट किया है या नहीं। और आप इस तरह से यहाँ पर देखिए कनेक्टर को चेंज कर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कनेक्टर चेंज करना है और देखना है केबल में कोई फॉल्ट तो नहीं है। देखिए अभी हम पहले चेक कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर कनेक्टर में प्रॉब्लम थी जिसे हमने सही कर लिया है। अभी हमारे पास चारों कैमरा प्रॉपर रन हो रहा है। फिर कैमरे को आपको जहां पर भी फोकस करना है वहां पर आपको सिंपल सी सेटिंग कर लेना है। देखिए अभी हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल किसी कैमरे को वॉच करना है तो हम इंडिविजुअल कैमरे को भी इस तरह से वॉच कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर HD कैमरा है और इसलिए यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो HD मिल रहा है। अब यदि हमें मोबाइल में वॉच करना है कैमरा के आउटपुट, इसलिए यहाँ पर हमें एक सिम कनेक्ट करना होगी, जो कि हमें राउटर प्लस डोंगल ये हमारे पास कंबाइन है, जिसमें सेंडर भी है और रिसीवर भी है। इसमें हमने सिम को कनेक्ट किया। ये जो 4G एक डोंगल है हमारे पास, देखिए इसमें हमने सिम को कनेक्ट कर दिया है, जिसके जरिए हमारा कैमरे का जो आउटपुट है उसे हम हमारे मोबाइल में भी वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो रेड कलर का जिससे हमें पावर सप्लाई बताता है, और एक इंडिकेटर यहाँ पर ब्लू कलर का है जिसके जरिए हमें पता चलता है हमारे डोंगल में अभी नेट का कनेक्शन ऑन हो चुका है। देखिए यहाँ पर ब्लू इंडिकेशन ऑन है, दैट मीन्स यहाँ पर नेट ऑन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मोबाइल में QR स्कैनर लेना है, और QR स्कैनर के जरिए सबसे पहले आपको कैमरे का जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले हमने मोबाइल में QR स्कैनर को डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमें 2 QR स्कैनर दिया गया है। तो जो सेकंड नंबर का QR स्कैनर है उसके जरिए हम कैमरे का जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो फर्स्ट QR स्कैनर है उसके जरिए हम कैमरे का आउटपुट मोबाइल में वॉच कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम सेकंड जो ऐप के लिए दिया गया है उसका QR स्कैनर से हमें स्कैन कर लेना है, जिसके जरिए हमारे पास IP कैमरा के लिए जो भी ऐप दिया गया है वो ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे पहले जो सेकंड नंबर पर QR स्कैनर दिया गया है उसको हमें QR स्कैन से स्कैन कर लेना है। देखिए जैसे ही हम स्कैन करते हैं तो स्कैन करने पर यहाँ पर हमारे पास कैमरा के लिए जो भी ऐप दिया गया है वह ऐप यहाँ पर आ जाएगा।
देखिए यहाँ पर हमें P6s Lite नाम का ऐप आया है जो कि इस कैमरा के लिए है। इस ऐप को हमें डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर सिंपल सी हमें आईडी बना लेना है जिसमें हमें जीमेल एंड पासवर्ड डाल लेना है। सिंपल सी आईडी बनने के बाद यहाँ पर हमें कुछ डिटेल सिंपल सी भरना होती है, उस डिटेल को फिल कर लेना है जिसके बाद हमारी आईडी इस ऐप में प्रॉपर बन जाएगी। अब यहाँ पर ऊपर जो प्लस का मार्क दिया गया है उसके जरिए फर्स्ट जो QR स्कैनर है उसे हमें स्कैन कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर इसे स्कैन करते हैं कुछ सिंपल से डिटेल डालने के बाद हमारे कैमरा का जो आउटपुट है उसे हम मोबाइल में यहाँ वॉच कर सकते हैं। अब हमें जिस भी कैमरे का आउटपुट को वॉच करना है उस पर हमें डबल टच करना है और उस कैमरा के आउटपुट को हम यहाँ पर स्क्रीन पर वॉच कर सकते हैं। यदि हमें जूम करना है तो हम जूम भी कर सकते हैं। तो आपने सीखा किस तरह प्रॉपर आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन किया जाता है, आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।